हिंसा पर ओवैसी साहब का बयान आ गया है और वो कह रहे हैं गहलोत सरकार पर निशाना वो साध रहे हैं और कह रहे हैं कि गहलोत सरकार नहीं चाहती तो ये घटना नहीं होती जो करौली में हो रही है। जुलूस की अनुमति ही आपने क्यों दे दी? गहलोत सरकार ने दी थी ये जुलूस की अनुमति और मामले में जांच आयोग बनाया जाए, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी करौली की हिंसा पर। वो कह रहे हैं जुलूस की आपने परमिशन ही क्यों दी, आपने क्यों इजाजत दी, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब मैं आपको एक बार बताती हूं कि राजस्थान में जो सरकारी फतवा है वो क्या कहता है। उसके बाद अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूं, आरपी सिंह साहब आपके पास भी आ रही हूं कि किस तरह से राजस्थान में एक सरकारी फतवा जारी कर दिया गया और उसमें क्या क्या कहा है एक बार मैं आपको बता देती हूं। उसमें कहा गया शोभा यात्रा और झंडों पर सरकारी फरमान है और कह रहे हैं कि अब जब आप शोभा यात्रा निकालेंगे घरों पर आप धार्मिक झंडे नहीं लगाएंगे, आप किसी तरह का भगवा झंडा फहराएंगे नहीं अगर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। छतों से शोभा यात्रा देखने पर भी रोक है, आप घर से निकलकर नहीं देख सकते हैं शोभा यात्रा अगर आप चाहें। शोभा यात्रा मार्ग के घरों पर ताले लगा दिए जाएंगे, यानी आप छत पर ना जाएं, इसके लिए ताले लगा दिए जाएंगे कि आप इकट्ठा ना हो। रैली जुलूस डीजे पर सख्ती हो गई है, ये भी आया है इस नोटिफिकेशन में। लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध है, यानी अगर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और ये रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद हुआ, लाउडस्पीकर पर भी रहेगा प्रतिबंध, ये भी खबर आ गई। और ये भी कि डीजे की मंजूरी लेनी होगी और मंजूरी के साथ बताना होगा क्या गाना आप बजाने वाले हैं। अगर आप नहीं बताएंगे और आप बताते हैं गाना बज रहा है, उस पर जो प्रशासन है वो मनाही कर सकता है, ये गाना नहीं बजेगा। शपथ पत्र का थाने से सत्यापन होगा, ये भी कहा जा रहा है। और इसी के साथ साथ डीजे पर बजने वाले गाने जैसा मैंने कहा बताने होंगे। तो ये फरमान राजस्थान सरकार ने जारी किया है और डीजे मालिक का नाम पता बताना होगा। अब इससे पहले ही वो डर जाएंगे, कैसे कहेंगे कि ये गाने बजा लीजिए। शोभा यात्रा की हर जानकारी देनी होगी, तो ये खबर मैं आपको बता रही हूं। इसी के साथ साथ मैं एक बार शुरुआत कर लेती हूं। अतीकुर रहमान साहब, आपने नरोत्तम मिश्रा साहब को सुना है और मैं एक बार आपसे पूछना चाहती हूं, सुबुही खान, विनोद बंसल जी भी हमारे साथ हैं, आरपी सिंह जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, ये बताइए कि ये सब कुछ अगर त्योहार मनाया जाए तो जिस तरह से मनाते आए हैं उस पर मनाही हो, ये सही है क्या सर? जी सुचारिता जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का प्रॉब्लम होता है, स्टेट का कर्तव्य होता है कि किसी भी हालत में जब टेम्पर्स हाई हो तो लोगों की सुरक्षा के तहत तो कोई भी मेजर उठा सकती है। और इसमें क्या आपत्ति है कि वो ऐसे डिक्टेट्स पास कर रहे हैं जिससे ये मामले तूल ना पकड़े। टेम्पर्स को थोड़ा सा शांत हो जाने दीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। त्योहार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी फिलहाल हमारी ये कोशिश होना चाहिए, ना सिर्फ राजस्थान की गवर्नमेंट की मगर आपकी और हमारी भी ये कोशिश होना चाहिए, किसी भी तरह से हमारे लोगों को कहें टेम्पर्स को आप हाई ना करें। सबसे पहली जो है सुरक्षा की बात है, मतलब शांति कोई की बात अपने है। त्योहार को मनाने के लिए शोभा यात्रा निकाले तो वो टेम्पर हाई करना है, वो टेम्पर हाई करना है सर। कोई अपने त्योहार को मना रहा है और शोभा यात्रा निकाल रहा है, वो टेम्पर हाई कर रहा है। एक सवाल नहीं होने देना है आपसे। जी सुबुही जी आ रही है। अतीकुर रहमान साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी और आपने ये बात करी कि भाई एक सामाजिक समन्वय बना रहे। अगर लोगों के टेम्पर्स हाई हैं तो अगर आप किसी रिलीजन के खिलाफ भी कोई कानून या रूल बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर जय श्री राम का नारा लगना या रामनवमी की शोभा यात्रा से लोग हर्ट हो रहे हैं और दंगे हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, तो उसी समय मस्जिदों में जो 5 समय अगर अजान हो रही है और लाउड स्पीकर के द्वारा वो आवाज उन लोगों के घरों में भी पहुंच रही है जिनके भी टेम्पर हाई हैं, क्योंकि वो लोग पत्थरबाजी से घायल भी हुए हैं, उन लोगों को इस चीज का दुख है कि उन्हें शोभा यात्रा नहीं मनाने दी जा रही है, तो उनको लाउड स्पीकर पे 5 बार अजान सुनवाकर के आप उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर रहे हैं? या तो बोलिए कि भाई राजस्थान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सारे रिलीजियस प्लेस में लाउड स्पीकर बंद करवा दिए जाए। किसी भी तरह का कोई रिलीजियस प्रोसेशन अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। जवाब इसके साथ है? जवाब नहीं, जल्दी से जवाब दीजिए। अतीकुर रहमान साहब, आप पहले ही कह चुके हैं कि ये धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। मुझे समझ नहीं आता किसी के त्योहार मनाने से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं। जल्दी से बताइए, फिर मैं किरोड़ी लाल जी के पास जाऊं। जी सुबुही जी, एक सिंगल A4 साइज का पेपर ले लीजिए, पिटीशन कर दीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट आपकी बात मान लेगी, किसी मस्जिद में अजान नहीं होगी। दी एंड। आप क्या नहीं सर, कोर्ट तक के आने का मतलब क्या है? उन्होंने आपसे पूछा है सवाल। एक मिनट उन्होंने आपसे पूछा और ये कंसेंसस क्यों? हम कोर्ट तक हर बात को छोड़ेंगे, कोर्ट तय करेगा तो हम ये मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे, वरना हम कहेंगे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कोर्ट नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट।